हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 1 अप्रैल 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जांच दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में जो है 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जांच दिवस मनाया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए और इसके जो होते हैं प्रभाव, इसके बारे में भी जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष जो है 31 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जांच दिवस। और हाल ही में जो है 31 मार्च को ही विश्व बैकअप दिवस बनाया गया है। विश्व बैकअप दिवस भी 31 मार्च को मनाया गया है। अब यह जो है मार्च माह का इंपॉर्टेंट डेज है। तो अब तक मार्च 2022 में जो भी इंपॉर्टेंट बनाए गए हैं तो उनके बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज। तो याद रखिएगा कि 1 मार्च को बनाया गया है शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को बनाया गया है। 1 मार्च को ही बनाया गया है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये भी 1 मार्च को बनाया गया है। 2 मार्च को बनाया गया है 46वां सिविल लेखा दिवस। सिविल लेखा दिवस यह बनाया गया है 2 मार्च को। 3 मार्च को कौन सा डे बनाया गया है? तो 3 मार्च को बनाया गया है विश्व वन्यजीव दिवस। वन्यजीव दिवस ये 3 मार्च को बनाया गया है। 3 मार्च को ही बनाया गया है विश्व जन्म दोष दिवस। जन्म दोष दिवस और 3 मार्च को ही बनाया गया है विश्व श्रवण दिवस। तो ये तीनों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये 3 मार्च को बनाया गया है विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व जन्म दोष दिवस और विश्व श्रवण दिवस। अगला आता है 4 मार्च। 4 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस बनाया गया है 4 मार्च को। 4 मार्च को ही एक और इंपॉर्टेंट डेज बनाया जाता है विश्व मोटापा दिवस। ये भी 4 मार्च को मनाया गया है। और 4 मार्च को ही बनाया गया है मार्च 2022 में कर्मचारी प्रशंसा दिवस। कर्मचारी प्रशंसा दिवस हर वर्ष जो है मार्च माह के पहले फ्राइडे को बनाया जाता है, जो कि इस बार 4 मार्च को मनाया गया है। अगला जो आता है 7 मार्च। 7 मार्च को बनाया गया है विश्व टेनिस दिवस। विश्व टेनिस दिवस ये कब बनाया गया है? तो 7 मार्च को बनाया गया है। अगला जो आता है 9 मार्च। 9 मार्च को बनाया गया है, याद रखिएगा कि धूम्रपान निषेध दिवस। धूम्रपान निषेध दिवस जो बनाया जाता है, यह हर वर्ष मार्च माह के सेकेंड वेडनेसडे को बनाया जाता है। इसके पहले 9 के पहले आता है एक 8 मार्च। और 8 मार्च को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम भी याद रखिएगा कि जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। इसकी क्या हो जाएगी? थीम हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। अगला जो आ जाएगा 12 मार्च। 12 मार्च को कौन सा डे बनाया गया है? तो विश्व ग्लूकोमा दिवस बनाया गया है। ग्लूकोमा दिवस बनाया गया है। अगला जो आ जाएगा 14 मार्च। 14 मार्च को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। गणित दिवस। और इसकी थीम क्या थी? तो मैथमेटिक्स यूनाइटेड इसकी जो थी थीम थी। अगला जो आता है 15 मार्च। 15 मार्च को बनाया गया है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को बनाया जाता है 15 मार्च को। यदि पूछा जाए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो ये 24 दिसंबर को बनाया जाता है। अगला जो आता है 16 मार्च। 16 मार्च को बनाया गया है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है 16 मार्च को। अगला जो आ जाएगा वो आ जाएगा 18 मार्च। 18 मार्च को कौन सा डे बनाया गया है? तो विश्व पुनर्चक्रण दिवस, वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे बनाया गया है। कब? तो याद रखिएगा 18 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की थीम क्या थी? तो वैक्सीन वर्क फॉर ऑल इसकी थीम थी। अगला जो आता है कि 18 मार्च को ही एक और डे बनाया गया है विश्व नींद दिवस।
विश्व नींद दिवस ये भी कब बनाया गया है, तो 18 मार्च को बनाया गया है। इसके बाद आता है तो 20 मार्च को याद रखिएगा, 20 मार्च को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय खुफी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खुफी दिवस ये 20 मार्च को बनाया गया है और इसकी थीम क्या थी, तो कीप कॉम्प स्टेवाइज एंड वी काइंड जो थी इसकी थीम थी। 20 मार्च को ही बनाया गया है 20 मार्च को कौन सा डे बनाया गया है, तो याद रखिएगा विश्व गौरैया दिवस। आई लव स्पैरो जो थी इसकी थीम थी विश्व गौरैया दिवस की। और एक याद रखिएगा 20 मार्च को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य दिवस, ये याद रखिएगा। 21 मार्च को बनाया गया है विश्व कविता दिवस और विश्व कठपुतली दिवस भी 21 मार्च को बनाया गया है। इसकी थीम थी द फी, याद रखेगा। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी कब बनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी बनाया गया है 21 मार्च को। 21 मार्च को ही बनाया गया है डाउन सिंड्रोम दिवस, ये याद रखेगा, अंतर्राष्ट्रीय डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को ही बनाया गया है। डे तो अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और अगला आ जाएगा 22 मार्च को बनाया गया है विश्व जल दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को बनाया गया है। ग्राउंड वाटर मेकिंग विजुअल इसकी थीम थी विश्व जल दिवस की। और 23 मार्च को बनाया गया है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, याद रखिएगा। और इसकी थीम क्या थी, तो अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन जो थी इसकी थीम थी। अगला जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, तो याद रखिएगा कि 24 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है, तो याद रखिएगा विश्व टीबी दिवस या कि विश्व क्षय रोग दिवस बनाया गया है। अगला याद रखिएगा 27 मार्च को बनाया गया है विश्व थिएटर दिवस, ये आपको याद रखिएगा, याद रखना है। थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस इसकी क्या थी, थीम थी, ये भी आपको याद रखना है। और 29 जो मार्च को बनाया गया है, तो 29 मार्च को बनाया गया है विश्व पियानो दिवस। 29 मार्च को कौन सा बनाया गया है, तो विश्व पियानो दिवस। और अगला जो आ जाएगा 31 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जांच दिवस और जो है विश्व बैकअप दिवस। तो ये थे मार्च के सभी इंपॉर्टेंट डेज दोस्तों। होप आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कैदियों को बैंकों से 50,000 तक का व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है, तो राइट आंसर जगह हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो है जेल के कैदी हैं उनको जो है 50,000 तक का व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है। अपने जो है घर का स्तर सुधारने के लिए, अपनी कानूनी जो प्रक्रिया है, कानूनी कार्यवाही है, उसको पूरा करने के लिए यह ऋण दिया जा रहा है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा कैदियों को दिया जा रहा है। अब कैसे दिया जाएगा, तो जो कैदी हैं जेल में काम करने से जो आय प्राप्त करते हैं उसी के आधार पर जो है यह ऋण दिया जाएगा। 7% की ब्याज पर दिया जाएगा 50,000 तक का व्यक्तिगत ऋण। और इस प्रकार का जो है पहल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र की बात करें तो इंडिया के मैप पे इसका लोकेशन कहाँ पास हो जाएगा, तो यहाँ पर स्थित है इंडिया के मैप पे। इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो दादरा नागर हवेली गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ लगती है। इसकी दक्षिणी सीमा लगती है गोवा और कर्नाटका के साथ लगती है। और इसकी जो नॉर्थ जो है कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट वाली सीमा लगती है वो तेलंगाना के साथ। और इसकी जो है ईस्ट वाली सीमा लगती है छत्तीसगढ़ के साथ, वेस्ट जो है अरेबियन सी के साथ। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 364819। 36 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 48 लोकसभा की सीटें और 19 जो है राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है 2 सदनी है, यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं, विधान परिषद की भी सीटें हैं। विधानसभा की यहाँ 288 सीटें हैं और विधान परिषद की यहाँ 78 सीटें हैं। यहाँ की राजधानी 2 राजधानियाँ, एक मुंबई यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और नागपुर यहाँ की शीतकालीन राजधानी है। अगला आपको याद रखना है यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर में है। चंदोली, गुगामल, नवेगांव, ततोबा नेशनल पार्क जो है यह महाराष्ट्र में ही है। पेंच नेशनल पार्क एंड संजय नेशनल पार्क ये भी कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को
यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जो है अस्थायी सूची, स्थायी नहीं है दोस्तों, अस्थायी सूची में जो है शामिल किया गया है। तो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है मेघालय राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट, ये लिविंग रूट ब्रिज क्या है? तो ये पेड़ के जो जड़ हैं, जड़ों से ही जो है यह पुल बनाया गया है दोस्तों। और इस प्रकार के जो पुल हैं वो काफ़ी सालों से आ रही है और जो बनी आ रही है। और गारो और खाफी जो गारो और जयंतिया जो मेघालय की जनजाति हैं, इनके द्वारा इस लिविंग रूट ब्रिज का जो है संरक्षण किया जाता है और रख रखाव किया जाता है। मेघालय का जो DLR नंबर है वो है 110201, मतलब 11 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 2 लोकसभा की सीटें, 1 राज्यसभा की सीटें हैं। और यहाँ जो विधानसभा की सीटें हैं वो 60 हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कौन? कोनराड संगमा। सत्यपाल मलिक यहाँ के कौन है? तो ये राज्यपाल हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भलपकरम नेशनल पार्क और नौकरेक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मेघालय में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रांस पेरिस में है। ऑन्द्रे अजोले जो हैं इसके हेड हैं। 193 इसके मेंबर एक कंट्री हैं। और याद रखिएगा पहली बार यूनेस्को की साइट में जो है शामिल किया गया भारतीय स्थल कौन था? तो अजंता की गुफाएं थी और एलोरा की गुफाएं, ये भी आपको याद रखना है। और हाल ही में जो है 39वां स्थल कौन सा भारतीय स्थल शामिल किया गया है यूनेस्को की स्थायी सूची में? तो तेलंगाना का रामप्पा मंदिर। और 40वां स्थल जो है गुजरात का धौलावीरा शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं के द्वारा पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक जो है प्लास्टिक के छोटे कण का पता लगाया गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में नीदरलैंड के शोधकर्ताओं के द्वारा पहली बार मानव रक्त में जो है माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कण का पता लगाया गया है। नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है। तो एम्स्टर्डम जो हो जाएगी यहाँ की राजधानी हो जाएगी और यूरो यहाँ करेंसी चलती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भीम जो है बहादुर गुरुंग का निधन हो गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है सिक्किम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरुंग का जो है निधन हो गया है। भीम बहादुर जो हैं ये सिक्किम के सबसे छोटे कार्यकाल के जो है मुख्यमंत्री हैं। यह 11 मई से लेकर 24 मई 1984 तक सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। मात्र 13 दिन के लिए जो थे सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। और 1977 से लेकर 1979 तक सिक्किम विधानसभा के पहले जो थे विधानसभा के अध्यक्ष थे भीम बहादुर। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सिक्किम के मुख्यमंत्री का निधन हुआ है तो सिक्किम की राजधानी जो है गांगटोक है। यहाँ का जो DLR नंबर है वो 611 है। याद रखिएगा 6 यहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट है, 1 लोकसभा की सीटें, 1 राज्यसभा की सीटें हैं। और अगला आपको याद रखना है कि सिक्किम का विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 32 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में ही स्थित है। हाल ही में जो है सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा अम्मा योजना मतलब गैर कामकाजी महिलाओं को उनके खाते में प्रति वर्ष जो है 20,000 रुपए तक का जो है यह राशि प्रदान की जाएगी उनके बैंक खाते में, अम्मा योजना के तहत, जो हाल ही में शुरू की गई है सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा जो है बहनी योजना की शुरुआत की गई है। कक्षा 9 में जो है पढ़ने वाले, कक्षा 9 से ऊपर जो है पढ़ने वाले जो भी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनको फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। और याद रखिएगा कि जो है भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा बनाया है? तो याद रखिएगा सिक्किम। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जो है राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम ही है। सिक्किम की लोकेशन देखें तो यहाँ पास स्थित है सिक्किम, ये याद रखिएगा। अगला जो है कि हाल ही में केरल की किस पंचायत में जो है आर्द्र केरलम पुरस्कार 2022 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर जगह केरल का है मुदादी पंचायत, जिसने हाल ही में जो है आर्द्र केरलम पुरस्कार 2022 का खिताब जीता है। इसमें 5 लाख रुपए की जो है धनराशि प्रदान की जाती है। और यह क्यों दिया गया है? तो कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है केरल के मुदादी पंचायत को।
अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का तीसरा संस्करण किसने जीता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मीराबाई चानू जो है, याद रखिएगा कि भारोत्तोलन में जो है सिल्वर मेडल जीतने वाली ओलंपिक्स में पहली जो है महिला हैं मीराबाई चानू। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि इन्हें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का जो है किताब जीता इन्होंने। अगला याद रखिएगा कि बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने जो है सिडनी ओलंपिक 2000 में भारोत्तोलन कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला याद रखिएगा कि शेफाली वर्मा जो है भारत के क्रिकेट में जो है खेलने वाली T20 क्रिकेट सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी हैं शेफाली वर्मा। और याद रखिएगा कि इन्हें हाल ही में बीबीसी इमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के लिए जो है चुना गया है और इन्होंने यह किताब जीता है। तो इतना आपको याद रखना है। अगला और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डफ एंड फ्लिप्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के 7वें संस्करण में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो लगातार 5वीं बार जो है विराट कोहली जो है डफ एंड फिल्प्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में टॉप पर हैं कितने मिलियन डॉलर के साथ? तो याद रखिएगा कि 185.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ टॉप पे हैं। दूसरे नंबर पे हैं रणबीर कपूर 158 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ, 139 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। अक्षय कुमार तीसरे नंबर पे हैं 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। आलिया भट्ट चौथे नंबर पे हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।